वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 16 अक्टूबर 2021 को अपनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सैनझो 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया? उत्तर चीन। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इस यान द्वारा 3 लोगों के दल में चीनी अंतरिक्ष यात्री झाई जियांग, वांग याफिंग और ए ग्वांगफो शामिल हैं, जो अंतरिक्ष केंद्र के निर्माणाधीन कोर मॉड्यूल लियाने पहुंच गए हैं। दोस्तों, वे 93 का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 6 महीने तक वहां रहेंगे। यह चीन के इतिहास में अंतरिक्ष का सबसे लंबा मानव अभियान है। वांग यापिंग अंतरिक्ष केंद्र में जाने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम सफल विस्फोट में वर्चुअली भाग लिया। इस सुरंग का निर्माण जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। सेला सुरंग के 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंगें होने की उम्मीद है। इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जा रहा है। यह सुरंग सेला दर्रे से होकर जाती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से चीन की सीमा तक की दूरी को 10 किलोमीटर तक कम कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर अमिताभ चौधरी। दोस्तों, RBI ने अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। दोस्तों, एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में की गई थी। मुख्यालय अहमदाबाद और MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? उत्तर प्रदीप कुमार पांजा। दोस्तों, प्रदीप कुमार पांजा 14 नवंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए अंशकालिक और गैर अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका शुरू करेंगे। दोस्तों, वह P जयराम भट्ट का स्थान लेंगे, जो 13 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। दोस्तों, कर्नाटक बैंक के बारे में जानकारी। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई थी। मुख्यालय है मैंगलोर, कर्नाटक। अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार पांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर जोनास गहर स्टोर। दोस्तों, जोनास गहर स्टोर लेबर पार्टी के नेता हैं। सितंबर 2021 में लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता था, जिसके बाद प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग
और उनकी सरकार ने पद को छोड़ दिया था। दोस्तों, नॉर्वे के बारे में जानकारी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी ग्लोमा नदी है। नॉर्वे की संसद स्टोरेटिंग है। जनसंख्या नॉर्वे की 53.8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 17 अक्टूबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2021 की थीम थी एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया? उत्तर नवरंग सैनी। सरकार ने श्री सैनी को 3 महीने के लिए या पद पर एक नए पद के लिए या अलग आदेश तक जो पहले हो इस पद पर नियुक्त किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक भारत की संसद है। स्थापना 10 अक्टूबर 2010। दोस्तों, हाल में नियुक्तियां। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने पवन गोयल का। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष बने CK रंगनाथन। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक बने गुरबीर पाल सिंह। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने रतन चक्रवर्ती। नए खेल सचिव बने सुजाता चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में अधीर अरोड़ा ने कार्यभार संभाला। सैन्य नर्सिंग का ADG बनी सिमता देवरानी। स्टारलैंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख बने संजय भार्गव। भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने के राजा रमन्ना। रेटिंग एजेंसी क्रिसल के नए MD एंड CEO बने अमीश मेहता। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने संदीप सिंह। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने एरिक ब्रेंगजा। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष बने रणधीर सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए आलोक तिवारी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने PL हरनाथ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक बने BC पटनायक। दूर संचार विभाग के सचिव बने के राजा रमन्ना। भारत पे के नए अध्यक्ष बने रजनीश कुमार। ऊर्जा दक्षता लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने अरुण कुमार मिश्रा। PMO में नए संयुक्त सचिव बनी मीरा मोहंती। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव बने पवन कुमार सेन। ओरोवल स्टेज लिमिटेड ओ का स्वतंत्र निदेशक बनी दीपा मलिक। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का अध्यक्ष बनी प्रियंका कानूनगो। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने सज्जन जिंदल। ओरिविल स्टेज लिमिटेड ओ के स्वतंत्र निदेशक बनी दीपा मलिक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने रितेश चौहान। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने अमित रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट ऑन गाड़ी अभियान को किस राज्य UT की सरकार ने शुरू किया? उत्तर दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली की सरकार ने
रेड लाइट ऑफ गाड़ी अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे और इसमें 90 चौराहों पर 10-10, प्रमुख चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल तैनात होंगे तथा रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करने के साथ हफ्ते में कम से कम एक दिन या इससे ज्यादा दिन भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल न करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर 16 अक्टूबर। वर्ष 2021 में एनसीजी की स्थापना की 37वीं वर्षगांठ है। एनसीजी भारतीय गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवादी विरोधी इकाई है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बल ब्लैक कैट्स के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में जानकारी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं M.A. गणपति। आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर माउंट मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? उत्तर नारायण दत्त तिवारी। दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में हुआ था और वह उनकी पार्टी थी नेशनल कांग्रेस और उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक दूसरे जहाज में एलपीजी उतारी? उत्तर भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित श्यामा मुखर्जी बंदरगाह पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की तरल पेट्रोलियम गैस LPG को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया। भारत पेट्रोलियम द्वारा पहली बार एक जहाज से दूसरे जहाज पर 17 घंटे में 20,051 मीट्रिक टन माल को दूसरे जहाज में पहुंचाया गया। BPCL के अनुसार हल्दिया डाक सिस्टम के तहत एक जहाज से सीधे दूसरे जहाज में माल उतारने से 7 से 9 दिन और प्रति यात्रा करीब $3,50,000 यानी लगभग 2.6 करोड़ रुपए की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए 14 अक्टूबर 2021 को छठे कार्य के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से कौन निर्वाचित देश हुआ? उत्तर भारत। दोस्तों, भारत का नया कार्यकाल 3 साल के लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। भारत को चुनाव में डाले गए 193 मतों में से 184 मत मिले। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बारे में जानकारी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं नजीत शमीमा। मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना 15 मार्च 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और चीन ने किस स्थान पर
नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया? उत्तर जापान सागर। दोस्तों, यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास जापान सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर रश्मिका मंदाना। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में उच्चतम वृद्धि दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। विजय देवरकोंडा जिन्होंने अपनी फिल्म पेली चापुले और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्धि हासिल की, सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद कन्नड़ के सबसे हैंडसम हंक यश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर तमिलनाडु। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीका देने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना। भारत के औषधि महानियंत्रक बोर्ड ने जायस कैडिला के जायको डी टीके को इतने बड़े स्केल पर मंजूरी देकर कोविड-19 को नियंत्रित करने की पहल शुरू की। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में तमिलनाडु पहला राज्य है। नेक्स्ट दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया। राजधानी चेन्नई है। साक्षरता दर 80.09% है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। दोस्तों, लोकसभा की 39 सीट है तमिलनाडु में, राज्यसभा की 18 सीट, विधानसभा की 234, जिला 37 है। राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। राजकीय वृक्ष पाल्मेरा खजूर है। राजकीय फूल लिली है। राजकीय खेल कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य हैं तमिलनाडु के भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क हैं इंदिरा गांधी अभयारण्य, अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य, मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव अभयारण्य, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, डैम हैं ग्रैंड अनिकट कलाई नाई डैम तथा मेट्टू डैम कावेरी नदी तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की प्रमुख झील है बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, चेम्बरमबक्कम झील। तमिलनाडु के पर्वत हैं पलानी पर्वत, शेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। भारत के दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे हैं कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरै हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में जारी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा घटकर कितना किया जाएगा? उत्तर 100 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआर क्षेत्र के दायरे को कम करने के प्लान पर काम कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भौगोलिक आकार राजघाट दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे पर होगा। वर्तमान में एनसीआर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 24 जिले और पूरी दिल्ली शामिल है। वर्तमान में यह 55,083 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अगर ये प्लान लागू कर दिया जाता है तो हरियाणा के पानीपत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के कुछ हिस्से नए एनसीआर से हट जाएंगे। नई योजना के लागू होने के बाद एनसीआर का क्षेत्रफल घटकर 37,115 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनर हाट का आयोजन 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में होगा। यह वेस्ट फार्म बेस्ट की वस्तु पर आधारित होगा। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित किए जा रहे 75 हुनर हाट की श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर में आयोजित होने वाले हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षणों में से एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? उत्तर सौरव गांगुली। कोका कोला इंडिया ने 13 अक्टूबर 2021 को पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष गांगुली के साथ अपनी साझेदारी को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष गांगुली ने इससे पहले 2017 में कोका कोला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कोका कोला टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के साथ साझेदारी करने वाला पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड था। दोस्तों, कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों की बारे में जानकारी। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने नारायण कार्तिकेयन। कैसफी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने PR श्रीजेश। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एडहास ने किचन वेयर ब्रांड एम्बेसडर। वंडर शेफ ने अभिनेत्री कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। GSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर बने नितिन गडकरी। इतावली लग्जरी ब्रांड बुल्गारी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी प्रियंका चोपड़ा। भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर बने जॉन अब्राहम। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने अजय देवगन। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर बने वीरेंद्र सहवाग। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बने आमिर खान। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बने बजरंग पूनिया। एंकर इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनी साइना नेहवाल। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बने बिंदेश्वर पाठक।
निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी विद्या बालन। स्किल इंडिया, यूनिसेफ, गुडविल। असम राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनी प्रियंका चोपड़ा। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस बी उन्मूलन। जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। भारत में एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर बने दिशा पाटनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए ब्रांड एम्बेसडर बने गॉर्डन ब्राउन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। वॉच कंपनी फासिल की नए ब्रांड एम्बेसडर बनी कृति सैनन। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अवनी लेखरा को। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंगना रनौत को। डाबर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी दिशा पाटनी। अमृतांज हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बने बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबी के नए अध्यक्ष नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर इंक के लिए नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्नेस कार्लसन। क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। भारती बेयरवेल ब्रांड फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने जान अब्राहिम। उत्तराखंड राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी वंदना कटारिया। इंटीरियर ब्रांड होम लेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस सांसद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई? उत्तर डेविड असीम। दोस्तों, डेविस असीम सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। दोस्तों, डेविड अमीस समलैंगिक विवाह के विरोधी थे। दोस्तों, डेविड अमीस दक्षिणपंथी और परंपरावादी सांसद माने जाते थे। दोस्तों, उनकी पत्नी के अलावा परिवार में 5 बच्चे हैं। उनकी एक बेटी कैटी मशहूर मॉडल है। 4 दशक संसद में रहने के बाद भी वह कभी मंत्री नहीं बने। 2015 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी डेविड अमीस को। नाम के आगे उनका सर लिखा गया। आखिरी चुनाव में 14,000 वोटों के अंतर से वे जीते थे। दोस्तों, अब तक ब्रिटिश सांसदों की 9 सांसदों की हत्या हुई। 1812 में स्पेंसर पर्सिवल की हत्या हुई। 1979 में एरे नीव की हत्या हुई। 1981 में रॉबर्ट ब्रेडफोर्ड की हत्या हुई। 1984 में एंथनी वेटिक की हत्या हुई। 1990 में यान गो की हत्या हुई। 2000 में नाइजिल जॉन्स की हत्या हुई। 2010 में स्टीफन टिम्स की हत्या हुई। 2016 में जोए कॉक्स की हत्या हुई। 2021 में डेविस अमीश की हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की? उत्तर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के कर्टिस कैम्पर ने किस देश के खिलाफ 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड।
T20 वर्ल्ड कप के तीसरे क्वालिफायर मैच में कर्टिस कैम्पर ने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। उन्होंने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर कॉलिन एक्रमैन, तीसरी गेंद पर रियान डेशकाथे, चौथी गेंद पर स्कॉट एडवर्ड्स और 5वीं गेंद पर वैन डेर मर्व को आउट किया। कर्टिस कैम्पर आयरलैंड के लिए T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, कैम्पर से पहले T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। देखा जाए तो ओवरऑल T20 में अब तक 19 बार हैट्रिक हुई। मलिंगा ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। दोस्तों, राशिद खान ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 4 गेंद पर 4 विकेट लिए। दोस्तों, ये हैं आयरलैंड के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।